कर लो बाबा श्याम की चाकरी, बड़ा सुख पाओगे। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन बाबा श्याम जैसा रिश्तेदार कहीं नहीं पाओगे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, कई लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं कि दीदी मुझे नाम जप करते 2 महीने हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं बना है। तब मैं उनसे यही कहूँगी कि हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जब तक हमारा नाम जप से प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में कोई उजाला नहीं आएगा। इसमें कितना समय लग जाए इसे कोई नहीं जानता, 1 दिन में भी हो सकता है या फिर 1 साल भी लग सकता है। इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। हमारा काम है सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु पर विश्वास करके नाम जप करना, उससे ही जीवन के सारे संकट कटेंगे। कई लोगों को तो ये भी कहना है कि नाम जप करते करते बाबा श्याम के दर्शन भी हुए हैं। नाम जप करने से आपका कल्याण ही होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे उतना ही आपके जीवन की सारी परेशानियां ख़त्म होंगी। आज की जो सत्य कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी को सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि बाबा श्याम का चमत्कार कितना बड़ा है। बाबा श्याम की महिमा के बारे में आपको पता चलेगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तब इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो जो ये कहानी है, उन्होंने अपना नाम बताने से तो मना किया है। इन्होंने कहा है कि बस मेरी ये कहानी आपको शेयर करनी है। ये कहती हैं इनके पति की एक सरकारी जॉब है, वो रिटायर हो चुके हैं। इनके पास 2 बेटे और 1 बेटी है। बाबा श्याम की बताती हैं मेरे घर पे बहुत कृपा है। ये कहती हैं कि नाम जप के प्रभाव से हमारे घर पर संकट आने से पहले ही लौट जाता है। बाबा श्याम का कितना भी गुणगान करूं कम ही है मेरे लिए। मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी है और मेरी बेटी भी बहुत अच्छे घर में गई है, बहुत बड़े घर में गई है। मेरे दामाद भी वकील हैं। यह सब बाबा श्याम की ही कृपा है। उनके नाम जप से ही यह सब संभव हो पाया है। तब वो आगे कहती हैं कि आज से मैंने करीब 10 साल पहले ही एक गुरुजी से नाम दान लिया था। पहले मुझे नाम जाप की महिमा के बारे में पता नहीं था। मेरी देवरानी जेठानी सब मंत्र ले रही थी, तब मैंने भी उनका देखा देखी मैंने भी ले लिया था। लेकिन जीवन में ऐसा समय आया कि जिससे हम नाम जप करने के लिए मजबूर हो गए थे। एक बार की बात है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। हम सब गांव गए थे। हमारा परिवार एक में ही था। मेरे देवर देवरानी जेठ जेठानी सास ससुर सब लोग एक में ही बनाते खाते थे, एक में ही सब रहते थे। वो आगे कहती हैं कि गांव के बच्चों के साथ उनका बेटा भी गांव में कहीं घूमने गया था, लेकिन शाम को सभी बच्चे आ गए। उनका बेटा वापस नहीं आया था, वो रास्ता भटक गया था। उनके पति उनके देवर सभी लोग ढूंढने चले गए थे, उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। बाग में, नहर के पास, खेतों में, हर जगह ढूंढने पर भी वो नहीं मिला। तब सब घर वापस आ गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तब घर में सब परेशान थे। तब ये कहती हैं कि इनके ससुर जी एकदम शांत बैठे थे। इनकी सास उन्हें गुस्सा करने लगी कि लड़का नहीं मिल रहा है और इन्हें कुछ टेंशन ही नहीं है। तब वो कहने लगे कि परेशान मत हो, मेरे खाटू वाले के रहते उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। उनके पूरे घर में सभी सदस्य बाबा श्याम का नाम जाप करते थे। उनका नाम जाप चल रहा था। वो बैठे बैठे ही और माला जपे जा रहे थे। वो कह रहे थे कि सभी लोग बाबा श्याम का खाली नाम जाप करो, ढूंढ लिया है, अब सब उन्हीं पे छोड़ दो। कुछ समय के बाद उनके यहाँ गांव का एक व्यक्ति उनके बेटे को लेकर आया। तब सभी बाहर ही बैठे थे, गर्मी का टाइम था, बाहर ही ये भी थी। ये कहती हैं कि उनको बच्चा आया, बच्चे को देखकर गले से लगा ली और रोने लगी। घर के सभी लोग उनसे पूछने लगे कि आपको कहाँ मिला ये। तब वो कहने लगे कि मैं आ रहा था, तभी रास्ते में एक बाबा मुझे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि इसको आपका नाम बताया, कि बाइक पर बिठा दिया, बोला इनके घर पहुँचा देना। तब मैं इसे लेकर आया। तब बच्चे से पूछने लगे सब कि तुम कहाँ थे। तब वो कहने लगे कि मैं नहर के पास खेलते हुए झाड़ियों में छुप गया था। वहाँ मैं काफ़ी देर छुपा रहा। वहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखा, कोई ढूंढने मुझे नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैं बहुत घबरा गया था। तब वो दादा वहीं पर आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर के मारे कांपने लगा। वो मुझे लेकर कहाँ आ रहे थे मैं समझ नहीं पा रहा था। तब मैं बहुत घबरा रहा था कि ये कौन है और ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तब वहाँ पर ये अंकल आ रहे थे। वो इनसे कहने लगे कि इस बच्चे को बाबा का नाम लेकर, वो बच्चा बोलता है कि इनसे कहने लगे उन्हीं के घर में छोड़ देना। उन्हें बाबा का नाम पता था। तब मैं इनके बाइक पर बैठकर यहीं आ गया। वहीं खेतों में बड़े बड़े घोड़े जैसे बहुत सारे जानवर भी आ गए थे। ये कह रहा था बच्चा कि मुझे बहुत डर लग रहा था। तब इनके ससुर कहने लगे कि हाँ, वो रात में लीलगाह आते हैं, जो जानवर लीलगाह होते हैं। उनके ससुर कहने लगे कि हाँ, वो मोर मुकुट बंसी वाले ही श्याम थे।
मैंने कहा था ना कि बाबा श्याम पर विश्वास रखो, देखो उन्हें तुम्हारे बेटे को उन्होंने लौटा दिया, घर तक पहुंचा दिया। उन्होंने मेरे पोते की रक्षा की है। तब यह सब सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है। उनके मन में ये सब मनगढ़ंत बातें समझ में आ रही थी कि ये सब सच भी होता है क्या। लेकिन उनके ससुर कहने लगे कि तुम नाम जप करके देखो, नाम जप करने से बाबा श्याम कैसे मुश्किलों से छुटकारा दिलाते हैं। इन्होंने कई बार नाम जाप करके कई चीज़ें इनके साथ बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जब से ये घटना हुई है तब से ये कहती हैं कि मुझे भी बाबा श्याम पर विश्वास हो गया है। उसके बाद हम लोग खाटू धाम गए बच्चों को लेकर, वहाँ जाकर हमने दर्शन किया, बाबा श्याम को हम सब ने धन्यवाद किया और मैंने तब से ही नाम जप करना शुरू कर दिया। उनके मंदिर से ही मैंने ठान लिया कि आज के बाद मैं रेगुलर नाम जाप करूँगी। उसके बाद से वो बताती हैं हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आया और ना ही कोई संकट आया। तीनों बच्चे आज कामयाब हो गए हैं, उनके घर बस गए हैं, अपने अपने जीवन में सभी खुश हैं। सच में नाम जप से चमत्कार तो होते हैं। जिसने श्याम नाम का सहारा ले लिया उसका देर सबेर बेड़ा पार होना तय है। आगे ये कहती हैं कि मैं आपके चैनल की वीडियो रोज़ देखती हूँ। मुझे खाटू वाले का चमत्कार सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका चमत्कार मेरे जीवन में भी बहुत सारे हुए हैं। वो कहती हैं कि अगर नाम जप करने के बाद भी अगर कोई असर नहीं दिख रहा है, तब हमें यह समझना चाहिए कि बाबा श्याम हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा वैसे ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो इनके साथ हुई चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें, बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ किसी और चमत्कार की सत्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।